भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर जाने लगे। उन्हें जाता देख माँ पार्वती बोली, भोलेनाथ आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पृथ्वी भ्रमण पर जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन देवी, आप चलकर क्या करेंगी? वो मैं नहीं जानती, बस मुझे भी आपके साथ जाना है। देवी पार्वती नहीं मानी और वो भी उनके साथ चली गई। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगने लगी। वो महादेव से बोली, महादेव मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। ये सुनकर वो थोड़े आगे आए। उन दोनों ने आम इंसान का भेष ले लिया। शिव जी ने एक बड़े से घर का दरवाजा खटखटाया, जहाँ से एक सेठानी बाहर निकली। कहिए क्या चाहिए? हमें खीर खांड का भोजन करना है। खीर खांड का भोजन करना है तो अपने घर जाकर खाओ, मेरे यहाँ क्यों मांगने चले आए? यहाँ क्या मैंने कोई भंडारा खोला हुआ है? ये कहकर सेठानी ने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ आगे चलने पर उन्हें एक गरीब बुढ़िया मिली। उसने पूछा, बताइए महाराज, आपको क्या चाहिए? हमें खीर और खांड का भोजन करना है। अच्छा, आप भीतर आइए और बैठ जाइए। उन्हें अपनी झोपड़ी में बिठाकर वो रसोई में गई, लेकिन रसोई में अन्न का दाना भी नहीं था। वो बुढ़िया माई कहीं जाने लगी तब शिव जी बोले, बुढ़िया माई, आप कहाँ जा रही हैं? मैं दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी रसोई में देखिए, वहाँ सब है। नहीं, मैं अभी रसोई से आई हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। इनके कहने पर आप एक बार जाइए तो माई। बुढ़िया माई वापस से रसोई में गई, जहाँ सब सामान था। ये देख बुढ़िया माई हैरान रह गई। उसने झट से खीर बनाई और महादेव और पार्वती माता को खाने को दी। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से जाने लगे। तब बुढ़िया माई बोली, महाराज, बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी? मेरे घर में तो कोई नहीं है उसे खाने वाला। मैंने जितनी खानी थी खा ली। ये सुनकर महादेव बोले, माई, अपनी आंखें बंद करो। बुढ़िया माई ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद, अब अपनी आंखें खोल लो। जैसे ही बुढ़िया माई ने आंखें खोली, अंदर उसके बेटा बहू और पोते पोती थे। ये देख वो बड़ी खुश हुई, लेकिन फिर उदास होकर बोली, महाराज, मेरा घर तो एक छोटी सी झोपड़ी है, फिर मैं अपने परिवार को कहाँ रखूंगी? महादेव ने जाते जाते उस झोपड़ी को एक लात मारी और वो झोपड़ी बड़े महल में बदल गई। ये देख बुढ़िया माई हैरान रह गई। वो बोली, कौन है आप और ये सब चमत्कार? आप जरूर कोई दिव्य शक्ति हैं। मुझे दर्शन दो प्रभु, हे माता। तभी वो दोनों अपने असली रूप शिव पार्वती के रूप में आ गए। ये देख बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। इसके बाद वो आगे की ओर चले गए। अब बची हुई खीर उसने अपने आस पड़ोस में शिव पार्वती का प्रसाद समझकर सब में बांटी। जब वो उस सेठानी के घर पहुंची तो उसका घर झोपड़ी बन चुका था। तो उसने उस बुढ़िया से पूछा, तेरे घर ये खीर कहाँ से आई? तेरे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं। मेरे यहाँ पार्वती माता और शिव जी आए थे, उन्होंने ही मुझे ये सब दिया है। और तेरा घर इतना बड़ा महल जैसा कैसे बन गया? बताया तो ये सब महादेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। ये सुन सेठानी दौड़ी दौड़ी उस ओर गई जहाँ महादेव और पार्वती जा रहे थे। उसने उनको रोककर पूछा, महादेव, मेरा धन आपने उनको क्यों दे दिया? तब महादेव बोले, मैंने तो न उठाया न दिया, उसने हाँ की इसलिए उसकी हाँ हो गई, और तूने ना की तो तेरी ना हो गई। महाराज कुछ तो करो। तब महादेव बोले, जा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ये कहकर महादेव वहां से चले गए। और सेठानी अब दिन रात मजदूरी करती रहती, लेकिन फिर भी उसकी कमाई कहीं न कहीं खत्म हो जाती। उधर बुढ़िया माई, जिसके पास आज तक कुछ नहीं था, वो अपनी नेकी के कारण अब काफी अमीर हो गई थी और उसके पास उसका भरा पूरा परिवार भी था, जिसके साथ वो खुशी खुशी रहने लगी।